खाली पैर अपने पैरों में कांटा भी धंस जाए तो उसको भी सहन करते हुए गौ चराया है। हम भी बचपन में गौ चराया। आज गौ चराना लोगों के लिए लगता है देखो गौ चराया। एक दिन गौ होगा उत्तम, वो कहीं भी रहेगा तो बाद में कहीं भी चला जाएगा। खराब बात है क्या? अपना काम करना खराब बात है? गौ चराता है, ग्वाल है, उत्तम काम है गौ चराना। गौ की सेवा करके भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गौ चराना अनपढ़ गवार का काम नहीं है, बुद्धिमान का और भक्त का काम है, भक्ति का काम है। आजकल के लोग सोचते हैं गौ चराता है। अरे गौ चराना बहुत उत्तम काम है भाई। गौ माता है, गौ चराते चराते कितने ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कितने ऋषियों, पहले के ब्राह्मण भी गौ सेवा करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। हजारों हजारों गौ उनके गुरुकुल में रहता था महाराज। उनके गुरुकुल का घी ही उसके यज्ञ में काम आता था। और एक ब्राह्मण की कथा है कि वो गौ चराते चराते ही उनको गौ माताओं ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया। गौ साधारण नहीं, गौ के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। इसीलिए देसी गौ माताओं की महिमा को समझिए और गौ सेवा करिए। अरे गौ के लिए बहुत कुछ लिखा है। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। अरे बहुत पढ़े लिखे लोग कुत्ता चराते हैं, इसीलिए अच्छे हैं वो गांव के लोग कि अनपढ़ होके कम से कम गौ तो चरा रहे। बहुत पढ़े लिखे MBBS किए, डॉक्टर की काक चला रहे भैया। बुल डोल कुत्ता पाले हैं, इतना बड़ा बड़ा मुंह है उसका, अब कुत्ता चला रहे हैं ऐसे ऐसे। हम देखे बड़े बड़े शहरों में लोग कुत्ता चरा रहे हैं। कुत्ता क्या देता है? मूत। ऐसे कहीं टांग उठा के मूत देगा। और गौ माता क्या देती है? दूध। गौ माता दूध देती है। कुतिया का दूध पीते हुए देखे किसी को? अरे दूध भी पिए तो कम से कम समझ में आए पालने का। पर भैया गौ पालो, गौ पालो, गौ पालो। बस मैं इतना ही कहूंगा। बोले गौ माता की। हर सनातनियों को अपने घर पे एक देसी गौ माता को पालन करना चाहिए। एक देसी गौ माता का हर हिंदू कसम खा ले कि एक देसी गौ का पालन करेंगे तो 100 करोड़ हिंदू में 100 करोड़ गैया का पालन हो जाएगा। और हमको लगता है जितनी गैया बची हैं उसमें कम पड़ जाएंगी अगर एक एक गौ सब पालने लग जाएंगे तो। उतनी गौ नहीं है। 100 करोड़ गौ होंगी? नहीं है। पर भैया जैसे तैसे भी एक गौ पालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सड़क पे गौ माताएं घूम रही हैं। आप लोगों ने गौ को एकदम निराश्रित कर दिया है। अब गौ के भूमि पे लोग कब्जा करके खेती करते हैं। बहुत सारे गौचारण जहाँ कब्रिस्तान बन गया, बहुत सारे गौचारण जहाँ गांव के लोग जानते थे कि गौ की भूमि है, गौचारण की भूमि है, उस भूमि पे कब्जा कर करके खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो सुनो, तुम गौ का खाओगे ना तो विनाश हो जाएगा, क्योंकि गौ का खा कर कोई पचा नहीं सकता। बड़े से बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी गौ का धन नहीं पचा सकते। इसीलिए हिंदू समाज का विनाश हो रहा है। एक कम विनाश नहीं है। आपके ऊपर, धर्म के ऊपर नाना प्रकार के संकट आ रहे हैं और आप अधर्मी हो गए। आपने तिलक छोड़ दिया, कंठी छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, भगवान के नाम छोड़ दिए, कथा कीर्तन में आना छोड़ दिया, कुसंग पकड़ लिया, सत्संग छोड़ दिया। ये कम पतन है? ये तो सबसे बड़ा पतन है। आपका नैतिक पतन हो चुका है, आचरण से पतन हो चुका है। आप धर्म को नहीं मान रहे हो, दान छोड़ दिया, जो कि दान किए बिना तो हमारे पूर्वज ऐसे दानी थे कि कई लोग तो नियम लेते थे कि बिना दान के कुछ खाएंगे नहीं। पहले के पूर्वज कई लोग नियम लेते थे कि बिना दान के हम भोजन नहीं करेंगे, अतिथि सेवा किया बिना हम भोजन नहीं करेंगे, संत सेवा किए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसे हमारे लाखों पूर्वज हुए जो दानवीर कहलाए, और आज हम उन्हीं दानवीरों के संतान हैं कि जो एकदम कंजूस वीर कहला रहे हैं। अच्छा, दान देता है लोग, पर किसको देता है? कुसंग करने वाले को देता है।
जैसे पिक्चर देखने के लिए 1500 खर्चा कर देगा, नाच आएगा गांव में, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है तो गांव गांव में दुर्गा जी का पंडाल बैठेगा, गांव गांव में 1000, 2000, 5000 चंदा लोग देंगे, देते हैं कि नहीं? 1000, 2000, 5000 चंदा देंगे, और चंदा दे के इसलिए चंदा देते हैं कि नाच देखने को मिलेगा। चंदा वाले कहते भी है महाराज, हम क्योंकि हम तो कथा करते हैं ना, कहते हैं महाराज सुनिए, अगर नाच नहीं मंगवाएंगे ना तो लोग ज्यादा चंदा नहीं देंगे। नाच मंगवाते हैं इसीलिए हिंदू लोग कहते हैं कि नाच मंगवाओ तो 10,000 देंगे, नाच मंगवाओ तो 15,000 देंगे। तो भैया नाच देखने से तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, पर कथा कीर्तन सत्संग से जुड़ने से कल्याण अवश्य हो जाएगा। पर जो समाज दुर्गा पूजा में भी नचा दे, नाच करवा दे, वेश्या को देखना चाहता है, वो समाज का पतन ही तो है, नहीं है? अरे भाई, एक तरफ हम दुर्गा का पूजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम स्त्री स्वरूप से किसी वेश्या को नचा रहे हैं, तो हर हिंदू समाज का आचरण से पतन है। इससे बड़ा पतन कुछ हो नहीं सकता। जहां आप भगवान के काम में भी नचनिया को बुला रहे हो, संत को बुलाना चाहिए, सत्संग कराना चाहिए, कथा कराना चाहिए, कीर्तन कराना चाहिए, भजन कराना चाहिए, वहां तुम नचनिया को बुला के नाच देख रहे हो। कथा तो मुझे कहना है, और कथा तो मैं संक्षिप्त में भी कह के चला जाऊंगा, टेंशन नहीं है, पर कुछ ऐसी बातें बताना जरूरी है जो आज समाज का पतन का सबसे बड़ा कारण है। गलत जगह दान देने से आपको लिख लीजिए, कुपात्र को दिया गया दान वैसे ही होता है जैसे कोई छक्का को अपनी बेटी दे दे, तो छक्का को दी गई बेटी संतति को प्राप्त नहीं होगा, और बंजर में बोया गया अन्न कभी उगेगा नहीं। जैसे बंजर में डाला गया अन्न, छक्का को प्राप्त पत्नी कभी फलदायी नहीं होते, ऐसे ही कुपात्र को दिया गया दान कभी फलदायी नहीं होता। अगर कोई सत्यपात्र मिल रहा है धर्म का कार्य करने वाला, वहां विनिमय कीजिए, वहां कीजिए दान, तब आपका जीवन जो है उस दान का तुरंत लाभ मिलेगा। आज 90% लोग गलत जगह दान देते हैं, गलत जगह दक्षिणा का निवेश करते हैं, और फिर रोते हैं आके न सामने, तो मन में बहुत दुख होता है। अब हम लोग कुछ नहीं कहते, हम आशीर्वाद देके अपना मुंह क्यों खराब करें? हम जानते हैं कि तुम अपना पाप कर रहे हो, अब पाप का फल भोग रहे हो तो भोगो बेटा, हम क्या करेंगे? क्यों रो रहे हो? भोगो। तुमने कोई ऐसा कर्म तो किया नहीं कि हम तुमको आशीर्वाद देते फिरे। संत भी बिना सेवा के आशीर्वाद नहीं देता है। कोई भी संत के पास जाओ, बड़े से बड़े संत के पास जाओ, जब तक उनका कोई सेवा नहीं किया होगा तब तक वो किसी को आशीर्वाद नहीं दिए होंगे। बिना सेवा के भगवान भी आशीर्वाद नहीं देते, बिना सेवा के कोई आशीर्वाद नहीं देता है। इसीलिए सेवा करना ही हमारा धर्म है, सेवा धर्म ही सबसे मेन धर्म है। कहते हैं ना कि ठाकुर हमारे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से, गौ सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से। वो वृंदावन बिहारी लाल की। गौ चराते समय ही एक असुर आया जिसका नाम है वत्सासुर, बछड़े के रूप में आया महाराज, और ठाकुर जी के बछड़े में घुस गया। अब जैसे ही बछड़े में घुसा, भगवान तो पहचान गए थे, धीरे धीरे सुराते सुराते उसी के पास पहुंच गए, और उठा के कैंठा के वृक्ष में पटके हैं। मुड़ी टूटने से खून उसके मुंह से उल्टी हुआ खून का, और वत्सासुर का संहार किया है महाराज। वत्सासुर निकंदन भगवान श्री कृष्ण की। फिर बकासुर का नाश किया है। बकासुर बकुले के रूप में आकर जमुना जी में बैठा हुआ था कि भगवान जब गाय को पानी पिलाने आएंगे तो इनको हम जो है खा जाएंगे। अब भगवान जैसे गौ माता को पानी पिलाने गए, वैसे ही बकासुर ने भगवान को मुंह में ले लिया, और जैसे कोई मछली खा जाए वैसे ही, जैसे